तो रांची में भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा शुरू हो गई है। रांची की सड़कों पर भक्ति का सैलाब नजर आ रहा है। तमाम भक्त इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। भारी भीड़ भक्तों की नजर आ रही है, क्योंकि अब भगवान जगन्नाथ की जो भव्य यात्रा है वो रांची में भी शुरू हो चुकी है और जो सड़कें हैं वो अब भक्तों के सैलाब से भरी हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें फिलहाल रांची से लाइव, रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, जिनकी ये तस्वीरें और जो भक्त हैं वो काफी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। तो सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें साफ ये नजर आ रहा है कि भक्तों का सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। कैसी तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं? भक्तों में कैसा उत्साह है भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा को लेकर? सूरज, आवाज मिल पा रही है आपको? तो फिलहाल देखिए कोई तकनीकी खामी है, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, भक्ति के रंग में ये श्रद्धालु सराबोर हैं। थोड़ी देर के बाद अब ये रथ यात्रा की शुरुआत यहां से होगी और भगवान जगन्नाथ कि ये जो यात्रा अब थोड़ी देर के बाद शुरुआत हो जाएगी। थोड़ी देर के ठीक थोड़ी ही दूर में मौसी बाड़ी है, जहां पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन बलभद्र के साथ अब यहां से वो निकलेंगी। और इसकी जो तैयारियां आप देख सकते हैं, दोनों साइड रस्सी की बैरियर लगा दिए हैं, बैरिकेटिंग टाइप की, ताकि जो भीड़ है वो यहां तक नहीं पहुंच पाए। और अभी देखिए ठीक हमारे सामने में ये हवन का कार्यक्रम चल रहा, फूलों की हवन हो रही है और ये लगभग 2 घंटे से ये हवन का कार्यक्रम यहाँ पर चल रही है। और थोड़ी देर के बाद ये हवन का कार्यक्रम समाप्त होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। और क्या कुछ तैयारियां हैं आज और क्या कुछ आयोजनकर्ता की तरफ से यहाँ पे विशेष इंतजाम किया गया, हम सीधे बात करते हैं यहाँ के पुरोहित से। ये बताइए कि और क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने देर के बाद ये रथ यात्रा यहाँ से शुरू? ये हम लोग जो है सुबह 5 बजे मंगला आरती करके भगवान का दर्शन चालू हुआ था। उसके बाद 2 बजे तक मंदिर में दर्शन हुआ भक्तों को। बहुत गर्मी थी, धूप था, लग रहा था कि रथ यात्रा में कष्ट होगा, लेकिन 2 बजे के बाद भगवान चले हैं मंदिर से। 2:30 बजते 3 बजते तक बादल वगैरह लगने लगा और ये लक्षार्चना किया जा रहा है। भगवान का सहस्त्र नाम अर्चना है, जिसको करने से जगत का कल्याण होता है। भक्तों का अखंड विश्वास है कि हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए सुबह से व्रत में उपवास में रह के अभी इसको अर्चना को संपन्न करने के बाद 4 साढ़े 4 बजे जब भी खत्म होगा रथ यात्रा का कार्यक्रम शुरू होगा। भगवान मौसी बाड़ी मंदिर पहुंचेंगे और वहां से फिर अपने गर्भगृह में जाएंगे, मौसी के यहाँ जाएंगे। मौसी के यहाँ 7-9 दिन रहेंगे। 9वां दिन भगवान लौटेंगे। भगवान अभी द्वितीया को चलते हैं, एकादशी को लौटते हैं। उसके बाद भगवान नारायण विष्णु जगन्नाथ जो भी कहिए, हरिशयन एकादशी होता है, तो ये हरिशयन एकादशी में चले जाते हैं। और उसके बाद जगत का देख रेख के लिए पूरा शिव परिवार कैलाश से पधारते हैं धरती पर। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है कि भक्तों का हृदय का उद्गार जो है पुष्प के रूप में प्रकट होता है। भक्तों का हृदय का उद्गार पुष्प के रूप में, प्रसन्नता के रूप में, आनंद के रूप में प्रकट होके भगवान के सामने 500-1000 भक्त बैठ के अर्चना कर रहे हैं। जो असमर्थ हैं वो जहाँ से सुनते हैं वहीं से भगवत नाम उच्चारण कर रहे हैं। और भगवान का नाम को उच्चारण करने के बाद पुष्पांजलि होगा, जो पुष्प को हम लोग पूरी ले जाते हैं। 2-4 दिन के बाद भगवान का पुष्प पूरी में समुद्र तट में दहाड़ा जाता है और यहाँ प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद रक्षा बंधन हो रहा है, भगवान का रथ चलेगा। सैकड़ों हजारों भक्त भगवान को खींच के, उनकी महिमा देखिए कि कितना गर्मी था और पानी का आनंद हो रहा है। सब तरह से आनंद हो, सब लोग खुश रहे, सब लोग, पूरा लोक का, विश्व लोक का कल्याण। मुख्यमंत्री कितने देर में आ रहे हैं जी? मुख्यमंत्री कितने देर में आ रहे हैं? मुख्यमंत्री 10 मिनट में आने वाले हैं, अर्चना के बीच में ही आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी हो गई है। अब थोड़ी देर के बाद ठीक हमारे पीछे ये देखिए, ये खूबसूरत रथ यहाँ पर बनाई गई है और ये रथ के अंदर भगवान जगन्नाथ
बहन सुभद्रा के साथ यहाँ पे विराजमान है और थोड़ी देर के बाद ये परंपरा के तहत इस रथ को खींचते हुए बाड़ी तक लेके जाया जाएगा। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। हालांकि इस मंदिर की एक ऐतिहासिक कहानी है और इसकी शुरुआत खासकर राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में रथ पूजा की शुरुआत 1691 में हुई थी, जो अब तक ये लगातार चलती आ रही है। और आप देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर पुष्पांजलि हो रही है। पुष्पांजलि के बाद जो परंपरा है, परंपरा के तहत रथ यात्रा की जो रथ यात्रा वो शुरू हो जाएगी। अब इसकी तैयारियां भी पूरी हो गई है और मुख्यमंत्री के आने को लेकर यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी किए गए हैं। और खासकर ये 9 दिनों का ये यहाँ पर कार्यक्रम होती है। 9 दिनों के बाद यानी 9 दिनों के बाद मौसी बाड़ी से भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन सुभद्रा के साथ वापस इसी जगह लौटेंगे। इसके बाद यहाँ पर कई आकर्षक मेले भी लगाए गए हैं जो हर साल यहाँ पर लगते हैं और खासकर ये देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सिर्फ रांची नहीं, जो आसपास के जिले हैं वहां से भी लोग इसे दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। और ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ एक गवाह है। खासकर 2 साल कोविड का जो वक्त था 2020 और 21, इस तरह की भीड़ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये अब तक की जो भीड़ है 2 साल के अंदर सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। और इसकी जो परंपरा है और जो इसकी परंपरा है, परंपरा के तहत ये तमाम जो चीजें हैं जो आप देख रहे हैं, ये विधि विधान से सारी चीजों को यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं। और बस थोड़ी देर के बाद रथ यात्रा की जो शुरुआत है वो शुरू हो जाएगी और इसी सड़क के माध्यम से इस रथ को खींचते हुए लोग, पुरोहित होंगे, आसपास के लोग होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और इससे कई लोग होंगे, ये रथ खींचते हुए सीधे मौसी बाड़ी तक लेके जाएंगे। बिल्कुल सूरज, देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो भक्तों की संख्या है वो कितनी ज्यादा है। ऐसे में जानना ये भी चाहेंगे जो आयोजक हैं उनकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी जो भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो सके। देखिए बिल्कुल भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं और लगभग 1000 से भी ज्यादा यहाँ पर जवानों को तैनात किए गए हैं जो हर कंपनियों से हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी नजर रखे जा रहे हैं। जी। और हर जगह इनके वॉलंटियर भी है और हर जगह वॉलंटियर की तरफ से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वो सारी सुविधाएं लगाए गए हैं। इसके बाद वॉच टावर भी लगाए गए हैं क्योंकि भीड़ बहुत होती है। भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो आयोजक करता है, जो समिति के लोग, आप देखिए किस तरह से वॉलंटियर अलग अलग ड्रेस में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, चाहे वो युवा की बात कर ले, युवतियों की बात कर ले, ये जो आप देख सकते हैं ठीक हमारे सामने में देखिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जवान को भी तैनात किया गया है क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी मुख्यमंत्री आएंगे और कैसा प्रोटोकॉल होना चाहिए उसकी भी पूरी तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा भीड़ में नजर रखने के लिए कई ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पर निगरानी किए जा रहे हैं। और ठीक हमारे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा भव्य मेले का भी आयोजन किए गए हैं जो लोग इस मेले का भी लुत्फ उठा सकते हैं। क्योंकि हर साल यहाँ पर पूजा के दौरान यानी रथ मेला के दौरान इस तरह के आयोजनकर्ताओं की तरफ से मेले का भी आयोजन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उड़ीसा के पुरी के बाद ये दूसरा स्थान है जहां पर लोग बड़े तरीके से, बड़ी ही धूमधाम से, बहुत ही बड़े पैमाने पर इस तरह का आयोजन करते हैं। तो जाहिर सी बात है तैयारियां मुकम्मल है। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, उनके साथ ऐसे कई लोग होंगे जो कि इस रथ यात्रा में वो भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल सूरज, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ जो तमाम भक्त हैं, जो तमाम आयोजक हैं वो नजर आ रहे हैं। एक बार जरा भक्तों से भी बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि 2 सालों बाद इस तरीके से भव्य भीड़ देखने को मिल रही है जगन्नाथ रथ यात्रा में, कैसा महसूस कर रहे हैं भक्त इस वक्त? देखिए फिलहाल अभी जो लोग हैं यहाँ पे पुष्पांजलि में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सामने में मैं दिखाऊंगा कुछ और लोग जो उनसे बात करने की कोशिश करता हूं क्योंकि भक्त काफी है और लोग काफी दूर दूर से आते हैं। और इस तरह के जो आयोजन है हर साल यहाँ के जो मेंबर से, जो यहाँ कमेटी के लोग हैं उनके तरफ से किए जाते हैं। और ये जो परंपरा है और ये जो इसकी शुरुआत है काफी पहले से, यानी मैंने आपको बताया 1691 से लगातार इस तरह का जो आयोजन है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1691 से यहाँ पर
बिल्कुल सूरज, बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, बोकारो में भी भगवान जगन्नाथ यात्रा की धूम देखी जा रही है। पूरे धूमधाम और भजन संकीर्तन के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। पहले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सेक्टर 4 से होकर गांधी चौक होते हुए पत्थर कट्टा चौक पहुंची। रथ यात्रा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। भक्त पूरी तरह से भजन कीर्तन में लीन नजर आए। तो वहीं धनबाद में भी इस्कॉन संस्था की ओर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ को ऑटोमेटिक रथ पर सवार किया गया, जिसे ITI ISM के छात्रों ने कड़ी मेहनत के बाद बनाया है। सराय ढेला के शिव मंदिर प्रांगण से रथ यात्रा की शुरुआत की गई। विधायक राजू सिन्हा समेत हजारों भक्तों की भीड़ रथ यात्रा के दौरान उमड़ पड़ी। ITI के छात्र और महिलाएं रथ के आगे ढोल झाल और मृदंग के साथ नृत्य करते हुए नजर आए। रथ की रस्सी को खींचने के लिए कई श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। लाखों लोग भगवान जगन्नाथ की रथ को खींचते हैं। यह हमारे आस्था का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ हम लोग की रक्षा करते हैं। और आज उड़ीसा में जो परंपरा है कि वहाँ के राजा झाड़ू देकर और इस रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो उसी की पालन करते हुए यहाँ भी हम लोग झाड़ू दे करके भगवान जगन्नाथ की रथ को खींचेंगे। सराय ढेला, मीरापुर, रणधीर वर्मा चौक से होते हुए SSLT कॉलेज के सामने से गोल ग्राउंड तक जाएगी। रास्ते में 5 जगह जगन्नाथ जी का रथ रुकेगा। 5 जगह जगन्नाथ जी की आरती होगी। राजभोग 56 भोग का अर्पण होगा।